इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकारी धन का जमकर हो रहा दुरुपयोग। लाखों रुपए से खरीदे गए लैपटॉप और टैबलेट, लापरवाही की चढ़ी भेंट। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीजीआईसी आजमगढ़ में सरकारी धन से खरीदे गए लाखों रुपए के लैपटॉप और टैबलेट लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बंद पड़े एक कमरे में रखे इन उपकरणों में दीमक लग गई और वे अब मिट्टी में दबकर सड़ चुके हैं। मामला तब उजागर हुआ जब विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कथित रूप से इन कबाड़ हो चुके उपकरणों के बोरे में भर कर हटाने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यह कार्य विद्यालय के बाबू के निर्देश पर किया जा रहा था। जैसे ही किसी ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया, मौके पर मौजूद लोग वहां से भाग निकले। मिट्टी में दबे इन लैपटॉप और टैबलेट की संख्या हजारों में हो सकती है, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। प्रधानाचार्य रूबी खातून ने पहले कैमरे पर सवाल उठाए, लेकिन बाद में सफाई देते हुए कहा कि यह जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS के निर्देश पर परीक्षा व्यवस्था के तहत कमरे की सफाई के लिए कराया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि जिलाधिकारी ने किसी भी बयान पर फिलहाल रोक लगा रखी है। इस मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लैपटॉप और टैबलेट युवाओं में बांटने की जगह सांप्रदायिकता और उन्माद बांट रही है। युवाओं के भविष्य के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। मैं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव का कहना है कि योगी सरकार में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जांच कराकर दोषी कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ तो समाजवादी पार्टी ने खिलवाड़ की है। आजमगढ़ के जीजीआईसी में हजारों की संख्या में टैबलेट्स और लैपटॉप रखे सड़ गए। ये टैबलेट और लैपटॉप सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित करने के लिए आए थे, लेकिन रखे सड़ गए। सवाल ये उठता है कि ये सरकार की मंशा को जाहिर कर रहा है। ये गतिविधि सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों और छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, एजुकेशन की तरफ उनको ले जाया जाए। योगी सरकार की मंशा है कि छात्र छात्राओं, नौजवानों को धर्मांधता की तरफ धकेला जाए, ताकि बीजेपी और योगी सरकार के एजेंडे को वो आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार ने शुरू किया था लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसका अभूतपूर्व उसका रिजल्ट देखने को मिला। हमारे लाखों की संख्या में छात्र छात्रा आज भी वो लैपटॉप चला रहे हैं और उस समय पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किए, अब अपने करियर के दौरान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सरकार नकल तो की, लेकिन क्या फ़ायदा उस नकल का? आपने नकल तो किया हमारी सरकार का, लेकिन उसको धरातल पर नहीं आपने उतरने दिया, क्योंकि धरातल पर तो आपका एजेंडा उन्मादी है। आपको धरातल पे उन्माद फैलाना है, उन्माद का वितरण करना है, तो लैपटॉप और टैबलेट का वितरण कैसे करेगी सरकार? ब्रजेश जी, जीजीआईसी में सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में टैबलेट और लैपटॉप जो है, सरकारी लैपटॉप है, वो कबाड़ी को बेचे जा रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है कि आपकी पार्टी को सांप्रदायिकता करने से फुर्सत, उन्माद फैलाने की फुर्सत नहीं है, वितरण करने से फुर्सत नहीं है, तो टैबलेट और लैपटॉप कहाँ आप बांट पाएंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के रोज़गार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और इस सरकार ने जितना काम किया है वो पिछली किन्हीं सरकारों ने नहीं किया। जहाँ तक ये टैबलेट की बात है, ये देखा जा रहा है कि वो वीडियो भी मैंने देखा, और वहाँ पे टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं, वो कबाड़ी को बेचे जा रहे हैं। इस बात की पूरी जांच होगी कि आखिर वो टैबलेट वहाँ क्यों पड़े हुए थे और कैसे ख़राब हो गए, और किससे पूछ करके वो कबाड़ी को बेचे जा रहे थे। और जहाँ तक
अधिकारियों की बात है। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार ऐसी किसी भी घटना को पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकार का इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि हमारे युवा शिक्षित हों, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो और वो इस देश का नाम रोशन करें और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। सपा तो आरोप लगा रही खाली उन्माद आप लोग वितरण करते हैं, लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने का आपको वही समझ नहीं। जो जातिवादी पार्टियां हैं उनको इस तरह का आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें और वो अपने युवाओं को लाल टोपी पहनाकर जिस तरह से सड़कों पे उनका हुजूम उतारते हैं और जिस तरह से उनसे गुंडई करवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे नौजवान पढ़ें लिखें और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दें।